हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो स्पेशली हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉगिंग के हवाले से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको डिले कर रहा था। अभी फाइनली मैंने सोचा अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी आपको पता है कि डैशबोर्ड पे जो लोग काम करते थे वो फ़िलहाल बंद ही हो चुका है एक तरह से। और दूसरे नंबर पे अगर कोई काम कर भी रहा है डैशबोर्ड पे, तो उसकी पेमेंट रिलीज़ अभी नहीं गूगल कर रहा। मोस्टली क्या 95% अकाउंट बंद हो रहे हैं। अभी तो गूगल जो है आप काम कर भी लेंगे, आपकी पेमेंट ऐड भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन जिस दिन पेमेंट रिलीज़ होनी होती उसी दिन आके आपके अकाउंट बंद हो जाते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डैशबोर्ड पे काम करें। हाँ, एक्सब्लॉग पे अप्रूवल लेके अभी काम किया जा सकता है, उस पर मैं जल्दी कोई वीडियो बनाऊँगा और इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि उस पर किस तरह एडेक्स का अप्रूवल लेके काम कर सकते हैं। और ये कोर्स सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म अर्निंग करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक काम करके एक लॉन्ग टर्म बिना किसी डर के, बिना किसी रिस्क के काम करना चाहते हैं। ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए है। काफ़ी लोग मुझे ये काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे कि सर आप इस पे ब्लॉगिंग पे कोर्स बनाएं जो कि ऑर्गेनिक काम किया जाता है, वो किस तरह किया जाता है। इसमें ए टू ज़ी हम शुरुआत से लेकर एडसेंस अप्रूवल तक, एंड तक आपको सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ आपको गाइड करूंगा। इसमें मैं एक न्यू साइट क्रिएट करूंगा, सारा कुछ जो भी होगा हम एक साइट को लेके चलेंगे, उसको आपके सामने सारा उस पर काम किया जाएगा। तो आपने पूरा कोर्स देखना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि ऑर्गेनिक काम में इंटरेस्टेड है और लॉन्ग टर्म अर्निंग करना चाहते हैं गूगल से बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अभी ये पार्ट 1 है, आगे काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि हर पार्ट में 2 से 3 टॉपिक्स को कवर किया जाए ताकि ज़्यादा लंबा कोर्स ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, ठीक है। इसमें पार्ट 1 में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये मैंने इसमें कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ होती, कोई भी ब्लॉगिंग आपने जब स्टार्ट करनी होती है उस पर सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो निश होती है कि आपने किस निश पे आपने काम करना है। तो निश बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपने बिना सोचे कोई किसी भी टॉपिक पे काम नहीं स्टार्ट कर देना, पहले उस पर मुकम्मल रिसर्च करनी होती है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ निश एंड माइक्रो निश, इसमें क्या फ़र्क होता है। फिर इसमें हम कंपटीशन की बात करेंगे। फिर हम किस लैंग्वेज में आपने कंटेंट लिखना है या किन कंट्रीज़ को आपने टारगेट करना है वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम बात करेंगे निश रिसर्च के, हम किस तरह किसी भी टॉपिक को रिसर्च करना है जिस पे हमने काम करना है, तो वो कैसे करनी है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारे पास आता है सिलेक्ट निश, यानी कि हमने किस निश को सिलेक्ट करना है। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में, और सेकंड नंबर पे बात आती है कि कौन सा निश सिलेक्ट करने से हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक से रिलेटेड एक निश है, हमने टेक पे काम करना है। अब टेक के आगे हमने किस पे काम करना है, उसके आगे माइक्रो निश होते हैं। माइक्रो निश बोलते हैं कि अगर हमारा जैसे मेन टेक है, टेक से आगे हमने जैसे कंप्यूटर पे काम करना है या लैपटॉप पे काम करना है या मोबाइल्स पे काम करना है या फिर हमने टेक न्यूज़ से रिलेटेड काम करना है, तो वो आगे माइक्रो निश आ जाती है। माइक्रो निश में क्या होता है, किसी आप एक चीज़ को लेके चलते हैं, जबकि टेक जो होता है, जैसे जो निश होता है सिर्फ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सारे माइक्रो निश को आप मिक्स काम कर सकते हैं। जैसे टेक के रिलेटेड अगर आपकी कोई साइट है तो उसमें आप सारा लेकर चल सकते हैं, क्रिप्टो, टेक से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कोई भी टेक से रिलेटेड है आप उसके अंदर उसको राइट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो निश होता है उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने सिर्फ एक ही चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। जैसे टेक से आगे हम चले जाते हैं कि हम फॉर एग्जांपल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं कंप्यूटर्स के हवाले से, उससे हम कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके कंप्यूटर में ये इशू आता है तो इसका ये सोल्यूशन है। या हम कंप्यूटर्स के बारे में ही कोई न्यू कंप्यूटर की अपडेट आती है, कोई न्यू मॉडल आता है, कोई न्यू सीपीयू आता है, तो वो एक माइक्रो निश बन जाती है। लेकिन अगर हम एक निश को पकड़ते हैं जैसे टेक, तो उसके अंदर सारा कुछ आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। और आजकल के टाइम में जो ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं वो माइक्रो निश पे कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि माइक्रो निश को प्रमोट करना और उसको रैंक करना बहुत ईजी होता है। अब एक जो नॉर्मल आपका टॉपिक होता है ना, जैसे कोई भी न्यूज़ टेक से रिलेटेड, उस पर आप पहले ही कंपटीशन बहुत हाई है इस तरह की चीज़ों पे, आपने वही सिलेक्ट करना है। माइक्रो निश में ये होता है कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसी से रिलेटेड आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ से रिलेटेड हम ले लेते हैं, ठीक है, हेल्थ और फिटनेस हम इस पे
एक डिस्कस कर लेते हैं कि हेल्थ जो है वो एक हमारी मेन कैटेगरी है। अब हमने माइक्रो निश पे जाना है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे माइक्रो निश फॉर एग्जांपल आप वेट लूज़ पे अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं कि उसमें आप सारा जो भी लिखें, आप वेट लूज़ के बारे में लिखें, उसको रैंक करवाना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी है, ठीक है। जब आप माइक्रो निश पे काम करते हैं तो उस पर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ को, एक ही टॉपिक को टारगेट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रो निश पे बनाएं, लेकिन अगर आप माइक्रो निश से हट के एक बड़ी साइट क्रिएट करना चाहते हो, उसमें आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उस पर भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें आ जाती हेल्थ। अगर फॉर एग्जांपल हमने हेल्थ पे एक साइट क्रिएट करनी, तो हम हेल्थ के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसकी सब कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे वेट लॉस, वेट गेन, या इसके अलावा डिफरेंट डिसीज़ हैं, और इसके अलावा जो भी हेल्थ के अंदर आता है, आपने फिट कैसे रहना है, सारी चीज़ें उसमें आप कवर कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज बना के, ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब सेकंड नंबर पे बात आती है निश कंपटीशन, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में आप देखते हो कि पहले ही उस पर काफ़ी सारी साइट्स बन चुकी हैं, यानी कि नॉर्मल जो कैटेगरीज होती हैं टैक्स से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसे टॉपिक्स जिस पे पहले ही आपको हज़ारों लाखों साइट्स मिल जाएंगी। तो ऐसा टॉपिक हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना जिस पे आपको पहले ही इतनी सारी आपको साइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। इस पे हम मुकम्मल रिसर्च करेंगे, जो कि इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हमने किस तरह फाइंड करना है हमारा जो निश है, या हमारा जिस टॉपिक पे हमें वेबसाइट बनानी चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद हमारी बात आ जाती है टारगेट कंटेंट लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है कि जितनी भी साइट्स बन रही हैं, या जो भी मोस्टली जो साइट बनती हैं वो इंग्लिश में बनती हैं, लेकिन अगर आप किसी खास कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे तुर्की या इंडोनेशिया में बहुत लो कंपटीशन है बहुत सारे टॉपिक्स का, तो उसमें आपको ट्रैफिक भी अच्छी खासी मिलती है। तो अब जिस कंट्री के आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे स्पेन है या जर्मनी है, तो जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, आपको अपना कंटेंट भी उसी कंट्री के जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप तुर्की को टारगेट कर रहे हैं तो आपको तुर्किश लैंग्वेज में कंटेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप इंडोनेशिया में टारगेट कर रहे हैं तो आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज में अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी खास कंट्री को टारगेट करके अपनी ब्लॉगिंग या अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने लैंग्वेज भी उसी कंट्री की यूज़ करनी है, ठीक है। अब सबसे लास्ट पे बात आ जाती है कि निश को रिसर्च कैसे करें। अगर हमने कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है या हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह फाइंड करें कि कौन सा निश या कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा। मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना, या फिर अगर आप उसके अलावा भी कोई रिसर्च करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने कोई भी निश पे रिसर्च करनी तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई टूल लाजमी होना चाहिए। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। मैं सैमरश यूज़ करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी चीप प्राइस में हमें मिल जाता है, और इसको यूज़ करके हम कोई भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी निश पे रिसर्च कर सकते हैं, माइक्रो निश पे रिसर्च कर सकते हैं। ये सब के लिए सबसे बेस्ट है। जब आर्टिकल आप लिखते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट होता है। आगे आपको मज़ीद वीडियोस जब आएंगी तो आपको इसका मुकम्मल यूज़ दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने किसी टॉपिक पे काम करना है, मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ जो कि अभी लो कंपटीशन है, यानी कि उन पे कंपटीशन कम है, और उसको आप अगर चाहें तो आप उन पे काम कर सकते हैं, या फिर उनकी आप सब कैटेगरीज या माइक्रो निश बना के उस पर भी काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, 10 ऐसे टॉपिक्स जो कि टेक से रिलेटेड है, लेकिन इन पे कंपटीशन अभी के टाइम में काफ़ी लो है। तो आप इन पे काम करके काफ़ी जल्दी रैंक कर सकते हो और काफ़ी जल्दी आप इनसे ट्रैफिक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग, चैटबॉट्स डेवलपमेंट, स्मार्टफोन कंप्यूटर गैजेट्स रिव्यूज़, यानी कि आप इनके रिव्यूज़ पे साइट बना सकते हैं, टेक न्यूज़ से रिलेटेड बना सकते हैं, स्पेस, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक कार्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें आपको पैसा बनाने वाली है। ये टॉपिक बहुत कमाल का, आप इस पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो भी बनाना चाहता है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके अलावा अल्टरनेटिव पावर, होम अप्लाइंसेज, उसके अलावा बिजनेस यूटिलिटीज़, सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है। अब ये 10 मैंने आपको ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जो कि अभी के टाइम में आप अगर इन पे काम करते तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये सिर्फ टेक से रिलेटेड है, आप खुद रिसर्च करके दूसरे अगर आप किसी और पे करना चाहते हैं, जैसे गार्डनिंग से रिलेटेड अभी बहुत लो कंपटीशन है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम फॉर एग्जांपल ये स्पेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या करना है, स्पेस को रिसर्च करने के इस टॉपिक पे हमें अगर माइक्रो निश कोई साइट बनानी तो वो हम किस तरह बनाएं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च में जाएंगे,
कीवर्ड रिसर्च में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं स्पेस। स्पेस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप किस कंट्री को टारगेट करके इस पे काम करना चाहते हैं, फिर आपको वहाँ के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने ये लाजमी डिसाइड कर लेना है कि किस कंट्री को आपने पहले टारगेट करना है। तो हम यहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर देते हैं। वैसे अगर आपने जल्दी रिस्पॉन्स लेना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ को टारगेट करें जिन पे बाकी लोग नहीं बना रहे। इस तरह की जो बाकी कंट्रीज़ आप उनको टारगेट करके बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़िलहाल तो यूएस ही रहने देता हूँ, उसके अलावा मैं इसको सर्च करता हूँ। जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे सामने काफ़ी सारे इसके रिजल्ट आ जाएंगे। सो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमने सिर्फ स्पेस सर्च किया है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कीवर्ड, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यानी कि ये जो कीवर्ड है इस पर आप काम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये 100% वेरी हार्ड है इस पर काम करना, ठीक है। अब ये सर्च करने का मकसद ये था कि हम इसमें से माइक्रो निश यानी कि इसकी सब कैटेगरी से टॉपिक निकालेंगे। जैसे हम नीचे आ जाते हैं, जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे आपको ये देखें कीवर्ड वेरिएशन के हिसाब से ये नीचे आपको अलग और तरह के कीवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हम सिंपली यहाँ पे व्यू ऑल कीवर्ड इस पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। अब आपने ये चीज़ भी गौर से देखनी कि यहाँ पे देखें इस सिर्फ स्पेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उसकी आप यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हैं। 39 मिलियन ट्रैफिक है सिर्फ यूएसए में। तो इसकी बहुत बड़ी आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है इससे रिलेटेड। तो आपने ये भी माइंड में रखना होता है कि इसकी ट्रैफिक भी अच्छी खासी हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो आता है ना केडी, इसका मतलब होता है कंपटीशन। तो ये हमने लाजमी चेक करना होता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो होती है ना, इसको हमने लाजमी चेक करना होता है। हमने शुरू में जब हमने स्टार्ट करना है तो हमने वो वाले कीवर्ड्स लेने हैं कि जिनकी जो कंपटीशन यानी कि केडी है वो 20 से नीचे हो, ताकि उसको रैंक करना बहुत ईजी हो, ठीक है। यहाँ पे हम केडी पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ईजी पे कर देते हैं, यानी कि वेरी इजी, इस तरह। सो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे पास वो वाले कीवर्ड्स आ चुके हैं जिन पे कंपटीशन लो है, या देखिए 30 से नीचे है। अब इसको अगर आप और नीचे ले जाना चाहते हैं तो हम इसको वेरी इजी कर देते हैं, यानी कि 15% से भी नीचे, जिन पे रैंक करना तो बहुत ही ईजी है, यानी कि आप इजीली रैंक कर सकते हैं। तो हम शुरुआत उन्हीं कीवर्ड से लेंगे जिनकी बिल्कुल ईजी है उनको रैंक करना। तो आपने ये कीवर्ड को लाजमी सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं। जैसे इसकी सिर्फ 14 केडी है, सिर्फ 11 है। ये ग्रीन का मतलब यही है कि आप इसको वेरी इजीली रैंक कर सकते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये स्पेस वेव्स गेम, स्पेस टाइप, अब ये इस तरह के आप कीवर्ड्स देख सकते हैं। अब आप इनमें से कोई भी एक कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ यूएस की मैं ट्रैफिक दिखा रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड वाइड जाएंगे तो इनकी लाखों में ट्रैफिक होती है और ये इनकी एवरेज दिखा रहा होता है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कीवर्ड है। अब इस पे आप वॉल्यूम चेक कर लें, 18,100 का सिर्फ यूएसए में वॉल्यूम है, जबकि इसका कंपटीशन वेरी लो है, यानी कि ये आप इजीली इस वाली ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप इस पे अगर माइक्रो निश पे सिर्फ एक ब्लॉग बना लेते हैं इसी एक टॉपिक पे तो आपको रैंक करना बहुत इजी होगा, क्योंकि इसकी केडी सिर्फ और सिर्फ 11 है, आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी टू रैंक है, ये चीज़ होती है। अब हम यहाँ पे कोई और सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्पेस की बजाय अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं और इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिल्टर लगा हुआ है वेरी इजी वाला, और इस पे आपको बहुत अच्छे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे और इस पे आपको सीपीएम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको ये साथ सीपीसी भी मिल रही होती है ना, यानी कि अगर ये कोई कीवर्ड ये सर्च करके आपकी साइट पे आता है तो आपको पर विजिटर आपको $2 मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कार इलेक्ट्रिकल रिपेयर नियर मी, कार इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप्स। अब देखिए ये इस तरह के देखिए कीवर्ड्स, इन सभी पे आप काम करके ये सारी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड एक साइट बना लें और इस पे आप आर्टिकल्स डाल के इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस पे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अब इस पे कंपटीशन बहुत लो है। यहाँ पे आप जैसे सिर्फ 100 में से सिर्फ 2 इसकी केडी है, यानी कि इसके वेरी इजी है इसको रैंक करना। तो आप इस तरह ये टूल आप लाजमी बाय करें। अगर किसी को, वैसे वेबसाइट से तो ये काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, लेकिन अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको अपनी ब्लॉगिंग को आगे लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं और आर्टिकल्स को रैंक करना चाहते हैं तो ये टूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। इससे आप अपने जो भी आर्टिकल्स वगैरह भी आगे लिखेंगे उसमें भी ये हमारे काम आने वाला है। अब यहाँ पे आप इसी तरह अपनी खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको 2 आपके सामने रिसर्च करके दिखाई हैं। आप इस तरह जितने भी कीवर्ड्स आपको मिलते हैं, जिस पे भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसको यहाँ पे सर्च करके अपनी कंट्री को टारगेट करें और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है, जो कि आपको लगता है कि केडी लो है, उसकी कंपटीशन लो है और उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है।
आपने ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है। जैसे जैसे आपकी साइट ओल्ड होती जाती है आप यहाँ पे केडी हाई वाले भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन पहले एक शुरुआत में अगर आपकी फ्रेश साइट है तो आपने सिर्फ वेरी इजी टू यूज़ जो होते हैं ना, इजी टू रैंक कीवर्ड, उनको ही आपने यूज़ करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जैसे ही आप अपना कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर लें, निश डिसाइड कर लें, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगा कि हमने अपनी निश से रिलेटेड डोमेन किस तरह बाई करनी है और होस्टिंग कौन सी यूज़ करनी है और कौन सी बेस्ट रहेगी। वैसे तो आपको ये यूट्यूब पे काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं आपको होस्टिंगर प्रमोट करते नज़र आते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में वो बिल्कुल बेकार होस्टिंग है, आपके पैसे ज़ाया करवाने वाली बात है। इतनी इतनी महंगी होस्टिंग होती है, लेकिन वो यूट्यूबर इसलिए प्रमोट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका खुद का 50% का कमीशन होता है। तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं, मैं आपको वही चीज़ें रिकमेंड करूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और वो अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने अपना कोई भी एक तब तक जो है ना निश आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इस पे डोमेन होस्टिंग और हमने वर्डप्रेस साइट को सेटअप किस तरह करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।